यूक्रेन में 6 महीने से तबाही मची है। युद्ध अंतहीन हो चुका है, लेकिन अब भूमध्य सागर में भी तनाव बढ़ गया है। तुर्की और ग्रीस के बीच फिर से तनाव बढ़ गया है। तुर्की के फाइटर जेट्स पर ग्रीस ने मिसाइलें तान दी हैं। हालांकि टकराव से पहले ही तुर्की के लड़ाकू विमान भाग खड़े हुए। इस घटना के बाद से तनाव अपने चरम पर है। क्या भूमध्य सागर में नया वॉर फ्रंट खुल चुका है? क्या दो नाटो देशों के बीच ही युद्ध होने वाला है? क्या विश्व युद्ध का नया समीकरण तैयार हुआ है? घनघोर आशंकाओं में लिपटे ये बारूदी सवाल यूं ही नहीं डरा रहे। यूं ही नहीं, भूमध्य सागर में जंगी घंटी बज रही है। इसका आधार है तुर्की और ग्रीस के बीच पुरातन अदावत। दशकों पुरानी ये लगभग 80 एकड़ में सहजन के पत्तों को उगाते हैं। 100 ग्राम इन पत्तों के पाउडर को लगभग 600 से 800 तक के भाव में आराम से बेच देते हैं। आपको भी शुरू करना है तो अभी डाउनलोड कीजिए फ्रीडम ऐप को। दुश्मनी, समुद्र पर आधिपत्य को लेकर दोनों के बीच नेटो में शामिल दो पड़ोसी मुल्कों के बीच छिड़ी शत्रुता। F-16 बनाम F-16 समंदर में बना रहा है वॉर सीन। पानी पर कब्जे की लड़ाई, पहले कौन करेगा चढ़ाई? टेंशन एट भूमध्य सागर, तुर्की और ग्रीस में टक्कर। असल में भूमध्य सागर में तुर्की और ग्रीस के बीच कब्जे की जंग तेज हो गई है। दुश्मनी उस वक्त अति पर पहुंच गई जब नीले पानी के ऊपर आसमान में तुर्की अपने लड़ाकू विमान उड़ा रहा था। तुर्की के F-16 फाइटर जेट्स आगे बढ़ रहे थे। F-16 लड़ाकू विमान ग्रीस के पश्चिमी रोड्स द्वीप के पास 10,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे थे। तभी ग्रीस के S-300 मिसाइल प्रणाली ने उन्हें निशाना बनाने के लिए अपने रेडार पर ले लिया। विमान विध्वंसक मिसाइल के एक्टिव होते ही तुर्की के लड़ाकू विमान वहां से भाग खड़े हुए और विनाशक युद्ध की शुरुआत होते होते रह गई। एक हफ्ते के अंदर ये दूसरी बार है जब भूमध्य सागर में ग्रीस और तुर्की के बीच तनाव इस स्तर पर पहुंच गया है। पिछले सप्ताह तुर्की ने यूनान के सैन्य अताशे को समन किया था। तुर्की ने नाटो से शिकायत की थी कि ग्रीस के F-16 विमानों ने कथित तौर पर तुर्की के F-16 विमानों को गठबंधन के मिशन के दौरान परेशान किया था। रिपोर्ट के मुताबिक तब ग्रीस के पायलट ने तुर्की के विमान को पूर्वी भूमध्य सागर के ऊपर अपने रडार पर ले लिया था। तुर्की की ओर से आक्रामक जवाब दिया गया, तब जाकर ग्रीस के फाइटर जेट्स पीछे हटे। हालांकि तब ग्रीस ने तुर्की के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था। ग्रीस के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि तुर्की के विमान बिना पूर्व सूचना के अमेरिका के B-52 बॉम्बर के साथ आए, जबकि इसकी जरूरत नहीं थी। वो इलाका ग्रीस के विमानों के नियंत्रण में था। उसके 4 लड़ाकू विमानों ने तुर्की के विमानों का पीछा किया और इसकी जानकारी एथेंस में नेटो और अमेरिकी अधिकारियों को दी। तुर्की और ग्रीस के बीच ये विवाद सुलझा भी नहीं था कि फिर से उसी महासागर में विवाद शुरू हो गया। तुर्की के फाइटर जेट्स पर ग्रीस ने मिसाइलें तान दी। तुर्की का दावा है कि क्रेटे द्वीप पर स्थापित ग्रीस की S-300 मिसाइल प्रणाली ने तुर्की के लड़ाकू विमानों पर हमले के लिए सारी गणनात्मक तैयारी कर ली थी, लेकिन तुर्की के पायलट्स पीछे हट गए। तुर्की का कहना है कि ये टकराव वाली स्थिति वहां बनी जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र को लेकर जो विवाद है वो दोनों देशों के बीच में दुश्मनी को लेकर असली दीवार है। भूमध्य सागर के जिस हिस्से को तुर्की अंतर्राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र बताता है, उसे ग्रीस अपना बताता रहा है और कब्जे की लड़ाई दशकों पुरानी है। 1982 की एक संधि के मुताबिक ग्रीस को विवादित द्वीप साइप्रस के इर्द गिर्द भूमध्य सागर में ज्यादा हिस्सा मिलता है। तुर्की का तर्क है कि इस समुद्र को बराबरी के आधार पर बांटा जाना चाहिए। अपने इस दावे के समर्थन के लिए तुर्की ने अपने जंगी जहाजों की गतिविधियां इस विवादित इलाके में बढ़ा दी। बस यहां से विवाद ने विस्तार लेना शुरू किया। इस बीच समंदर के अंदर गैस रिसोर्सेज का पता लगा है। दोनों ही देशों को यह पता है कि गैस जिसके भी हिस्से में जाएगी वो देश आर्थिक तौर पर
ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। और यही वजह है कि समुद्री सीमा को लेकर दोनों देशों के बीच में ठनी हुई है। लीबिया के साथ मिलकर ग्रीस जहां पर गैस की खोज कर रहा है, उसे तुर्की अपना बता रहा है। इस दावे ने भूमध्य सागर में तनाव को बढ़ा दिया। पहले से मजबूत तुर्की के विरुद्ध खड़ा छोटा सा देश ग्रीस ने पूरी ताकत झोंक दी है। ग्रीस के पीछे यूं तो सारे पश्चिमी देश खड़े हैं, यहां तक कि अमेरिका भी समुद्री बेस बनाने में तुर्की के खिलाफ ग्रीस की मदद कर रहा है। लेकिन फ्रांस खुलकर ग्रीस के पीछे खड़ा है। यूरोपीय यूनियन उन्हें हर एक्शन में साथ देने को लेकर आश्वस्त कर रहे हैं। अमेरिका जहां उसे अपना F-16 लड़ाकू विमान दे चुका है, तो फ्रांस ने सीधे 24 राफेल देने का करार किया है। ग्रीस राफेल से लैस हो चुका है। भूमध्य सागर में अपनी दादागिरी चलाने का ख्वाब देख रहा तुर्की ग्रीस एयरफोर्स में शामिल होने वाले राफेल विमानों से डरा हुआ है। इस वक्त तुर्की और ग्रीस दोनों देशों के पास अमेरिका का F-16 फाइटर जेट है, लेकिन ग्रीस के पास राफेल आ जाने से हवा में तुर्की की ताकत कम हो जाएगी। हालांकि तुर्की के पास भी S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम मौजूद है। यही वजह है कि भूमध्य सागर में बारूदी टक्कर की आशंकाएं बढ़ी हुई है। ये लगभग 80 एकड़ में सहजन के पत्तों को उगाते हैं। 100 ग्राम इन पत्तों के पाउडर को लगभग 600 से 800 तक के भाव में आराम से बेच देते हैं। आपको भी शुरू करना है तो अभी डाउनलोड कीजिए फ्रीडम ऐप को।